परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स। तो आपने जो 11th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो उसमें तो पढ़े होंगे। यहाँ पर प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इन्वर्स में क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं साइन के पावर अगर -1 है और x है, तो इसको हम पढ़ते हैं साइन इन्वर्स x। अगर यहाँ पर लिखल है कॉस की पावर -x है, सॉरी -1 है और इंटू क्या x है, तो इसको हम पढ़ेंगे कॉस इन्वर्स x। यहाँ पर ही रहेगा अगर 10 रहेगा, 10 की पावर -1 रहेगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे tan इन्वर्स x। अगर यहाँ अगर कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, सेक इन्वर्स x हो जाएगा, ये इन्वर्स इसको बोला जाता है। लेकिन ये तो आप जान चुके हैं कि इसको साइन इन्वर्स बोलेंगे, कॉस इन्वर्स बोलेंगे, tan इन्वर्स बोलेंगे, कॉसेक इन्वर्स बोलेंगे, सेक इन्वर्स बोलेंगे, और इसको क्या पढ़ते हैं कॉट इन्वर्स। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना कि सब चीज का यानी कि साइन इन्वर्स x का किस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो इसमें एक नियम है। हम आज पूरा बेसिक के बारे में बताएंगे आपको। तो अगर लिखते हैं, अगर यहाँ साइन है, यहाँ साइन है और एक तरफ साइन इन्वर्स x है, अभी आपको हम बताए थे कि इसको साइन इन्वर्स x पढ़ते हैं। अगर साइन है और साइन इन्वर्स x है तो क्या होगा, तो देख लीजिएगा अगर एक साइन है और एक इन्वर्स में है, तो ये दोनों समझिए कि कट गया, तो बचा कितना, बचेगा x। उसी प्रकार से अगर कॉस रहे, अगर कॉस इन्वर्स x रहे तो क्या होगा, तो ये भी कॉस है और कॉस इन्वर्स है, तो कटेगा तो क्या बचेगा x। मेरे भाई एक काम करो, यहाँ पर इस तरह से ही मैथ का क्वेश्चन अगर आता है, अगर इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, अगर tan रहे, अगर tan इन्वर्स x रहेगा तो भी क्या होगा x होगा। अगर cot रहेगा, cot इन्वर्स x रहेगा तो भी क्या होगा x ही होगा। सेक रहेगा, अगर सेक इन्वर्स x रहेगा तो भी क्या होगा सेक इन्वर्स x ही होगा। उसी प्रकार से अगर कॉसेक रहे, कॉसेक रहे, कॉसेक इन्वर्स x रहे तो भी क्या होगा x ही होगा। तो ये है एक तरह से बेसिक है, जो कि अगर साइन रहे, साइन इन्वर्स रहे तो ये दोनों कटकर क्या बचेगा x। यहाँ कॉस रहे, कॉस इन्वर्स x रहे तो यहाँ कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा x बचेगा। अगर tan रहे, tan इन्वर्स x रहे तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा। अगर यहाँ कॉट रहे, कॉट इन्वर्स x रहे तो यहाँ कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x बचेगा। सेक रहे, सेक इन्वर्स रहे तो दोनों कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा। लेकिन इसके अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा सर, तो देखिए एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1/2, आपको तो मान याद ही होगा कि 0 डिग्री 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों आप 11th में भी पढ़े होंगे कि देखिए अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर 30 डिग्री है, अगर साइन 30 डिग्री का अगर मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अब यहाँ क्लास 12th में डिग्री नहीं लिखेंगे बल्कि 30 डिग्री को लिखेंगे पाई के रेडियन के रूप में, जो π/6 होता है। यानी कि अगर सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर अब डिग्री नहीं लिखना होता है, यहाँ पर सबका जो मान होता है रेडियन में लिखना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन इन्वर्स 1/2 है, साइन इन्वर्स 1/2 है तो साइन में ही देखेंगे, साइन में कितना डिग्री का मान यानी कि कितना रेडियन, साइन में ही देखना है कि साइन में कितना डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6,
यानी कि यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बटा 6। और अभी हमने बताया था कि अगर एक इन्वर्स में रहे एक साइन में रहे तो साइन इन्वर्स और साइन ये दोनों कैंसिल हो जाकर क्या बचेगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ पाई बटा 6। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अगर मान लिया जाए अगर tan इन्वर्स 1 है, tan इन्वर्स 1 है, तो आपको यही बताना है कि tan में कितना डिग्री का मान, सॉरी डिग्री नहीं रेडियन में बताना होगा कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 45 डिग्री नहीं लिखेंगे बल्कि उसको रेडियन में लिखेंगे, यानी कि tan इन्वर्स tan पाई बटा कितना लिखेंगे 4, यानी कि पाई बटा 4 का मतलब होता है 45, यानी कि tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब अगर tan रहेगा तो tan में ही देखेंगे, sin था sin में देखे, cos रहता cos में देखते। तो मेरे भाई एक काम कर सकते हैं कि ये साइन इन्वर्स है, ये tan है, अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बटा 4 बचेगा, है ना। तो इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट नियम पर चलेंगे हम। अगर मान लिया जाए कि अगर cos इन्वर्स 1/√2 है, cos इन्वर्स 1/√2 है। अब ये बताना है आपको कि cos में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos में कितना डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो आप बोलेंगे कि cos में सर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, शायद आपको याद भी होगा। तो इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, cos पाई बटा 4, यानी कि cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो एक cos इन्वर्स से एक cos से कैंसिल होगा तो पाई बटा क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये तो एक हमारा जो है ये तो थोड़ा सा बेसिक था। अब हम इस पर अगला नियम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या है जो देखिएगा, चलिए। तो दोस्तों एक चीज और है कि अगला जो पॉइंट है, अगर मान लिया जाए कि अभी तो आपने पढ़े कि साइन इन्वर्स साइन अगर x रहेगा तो आपने बताया था कि सर x होता है, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि अगर साइन इन्वर्स अगर यहाँ पर -x रहे, साइन इन्वर्स अगर -x रहे तो इसका क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर साइन इन्वर्स अगर -x है, मतलब साइन इन्वर्स का जो थीटा है वो -x है, तो ये माइनस जो है पहले आ जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इन्वर्स x, मतलब माइनस साइन इन्वर्स x हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं tan का, अगर tan इन्वर्स अगर -x रहेगा तो इसका भी वही होता है, माइनस पहले आ जाएगा, tan इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन हो गया, tan हो गया, और कॉसेक इन्वर्स अगर -x रहेगा तो इसका भी माइनस आगे आ जाएगा और कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक काम और करते हैं कि अभी ये 3 गो था, अगर तीनों अगर माइनस में रहेगा, अगर -x माइनस अगर माइनस रहेगा तो पहले माइनस हो जाएगा, उसके बाद साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको सिद्ध भी किया जाता है, ये हम आपको बाद में सिद्ध करके दिखाएंगे। tan इन्वर्स अगर -x है तो भी क्या होगा, -tan इन्वर्स x होगा। कॉसेक इन्वर्स -x है तो भी क्या होगा, -cos इन्वर्स x। पहले ये 3 वो जो है इस पर फॉर्मूला हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन आपका जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा जब तक आपको दिमाग में नहीं आएगा।
तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि अगर साइन इनवर्स अगर -1/2 है, साइन इनवर्स अगर -1/2 है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए अगर आपके पास पेन कलम है तो अपना लेकर बताइए इसका मान कितना होगा, पहले एक समझ लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है, तो अभी हम माइनस रहने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, रूल बताए थे कि चूंकि अगर साइन इनवर्स अगर -x रहे तो हम बताए थे कि माइनस को पहले कर देना, माइनस को पहले, और साइन इनवर्स x बचेगा, बोले थे ना। तो आपको यहीं पर करना है ऐसे। देखिए अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि माइनस को पहले करेंगे, माइनस को पहले करेंगे और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब ये आपको बताना है कि साइन में कितना डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं माइनस साइन इनवर्स, तो आपको पता होगा कि साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यानी कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो इसका होता है π/6, यानी कि साइन π/6। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -π/6। यही आपका आंसर हो गया। जैसे अगर एग्जांपल में ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे कि अगर tan इनवर्स मान लिया जाए -1 आ जाए, tan इनवर्स अगर -1 आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, पहले अगर आपके पास कलम पेन है, कलम कॉपी है, तो आप इसको पहले बनाइए, 1 मिनट के टाइम है, जल्दी से बनाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, tan इनवर्स -1 है ना। तो आपको ये पहले हम आपको क्या बताए थे कि चूंकि tan इनवर्स अगर -x रहे तो हम आपको बताए थे कि माइनस वाला पहले, माइनस को क्या करेंगे, निकाल देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, tan इनवर्स x बचेगा। तो इसको इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। देखिए ये माइनसवा को क्या करेंगे, आगे पहले लिखेंगे, फिर tan इनवर्स यहाँ x की जगह पर कौन है, 1, और आपको ये बताना है कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो tan में आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और 45 डिग्री यानी कि रेडियन में इसको लिखते हैं π/4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4, यानी कहने का मतलब है tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो π/4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका था, इस पर है। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स रहेगा तो माइनस को हम आगे लिखेंगे। लेकिन आप अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर कॉस रहता तो कैसे लिखते, तो चलिए अगर कॉस रहता तो कैसे लिखते इसके बारे में जान लीजिए। लेकिन कॉस अगर इनवर्स अगर -x रहे, कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो कॉस में एक रूल है कि अगर माइनस रहे तो माइनस के बदला यहाँ पर पाई लिख दो। क्या होता है, पाई, पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, फिर माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट अगर रहे, कॉट इनवर्स अगर -x रहे तो इसका भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से सेक इनवर्स अगर -x रहे तो इसका भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x।
आपने अभी तकला देखा था कि साइन कॉसेक टेन जो माइनस रहता है तो पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉस इनवर्स अगर -x है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। अगर कॉट इनवर्स अगर -x रहे तो इसको भी क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। अगर सेक इनवर्स अगर -x रहे तो भी इसको क्या लिखते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर अगर हम मैथ बनाकर देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। देखिए स्टेप बाय स्टेप जितना है फॉर्मूला है सब हम फॉर्मूला बताएंगे और उस सब पर हम मैथ को बनवाएंगे। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों एक काम करते हैं, अगर एक क्वेश्चन रहे कॉस इनवर्स -√3/2 है, -√3/2 है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो कैसे बनाएंगे आप? तो देखिए कॉस इनवर्स से माइनस से √3 कितना है? 2 है। तो अभी हम आपको बताए थे कि चूंकि कॉस इनवर्स अगर -x रहे, कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो आपको करना क्या है? क्या फॉर्मूला बताए थे? कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले तो हम पाई लिखेंगे, पहले तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर कौन हो जाएगा? √3/2 होगा, √3/2 होगा। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/। तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई/6, 30 डिग्री का मतलब पाई/6, यानी कि अगर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? पाई माइनस कॉस पाई/6। अब यहाँ पर गौर करना है कि इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6। 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 के गुना करो, 6 पाई माइनस यहाँ कितना है? 6 से 6 से तो ऊपर वाला जो का तो मतलब यहाँ पर 6 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा? 5 पाई/6। ये आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लिया जाए कॉट इनवर्स से अगर -1 आ गया, ठीक है, अभी हम 10 वाला बताए थे इसी प्रकार से कॉट इनवर्स से। कॉट इनवर्स अगर -1 है, कॉट इनवर्स -1 है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही अभी हम आपको बताए थे कि कॉट इनवर्स अगर -x रहे, कॉट इनवर्स अगर -x रहे तो हम क्या बताए थे? पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स x की जगह पर क्या ना 1। तो अब ये बताइए कि पाई माइनस कॉट में कितना डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। तो शायद आपको पता होगा कि कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कहने का मतलब है कि कॉट 45 का मतलब 45 डिग्री का मतलब रेडियन में होता है पाई/4, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट पाई/4। तो यहाँ देखिए कि पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया तो पाई/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ये 4 किस में गुना होगा? तो 4 पाई माइनस यहाँ सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा जो का तो, यानी कि 3 पाई/4। चलिए इतने जो फार्मूला हम बताए हैं इसी पर आपका एक्सरसाइज, जैसे हर एक्सरसाइज वाइज हम आपको बेसिक चीज़ बताले जाएंगे और चैप्टर बता ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इतनी ही बताकर जो है हम आपका पहले चैप्टर एक कंप्लीट करवा देते हैं जबकि एनसीईआरटी में है।
तो इसके बाद हम आ रहे हैं 2.1 पढ़ाने के लिए, सॉरी 2.1 बताएंगे अब। थोड़ा सा रुको। चलिए, तो 2.1 अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप देख लीजिए और निकाल लीजिए 2.1। देखिए दोस्तों, 2.1 में अभी जो हम बताए हैं प्रश्नावली 2.1, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न में आपका कह रहा है, अगर आपके पास किताब है तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है कि मुख्य मानों को ज्ञात करना है, मुख्य मानों को निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न में कहा है कि मुख्य मानों का, सॉरी मुख्य मानों नहीं, मुख्य मान निकालें, ठीक है। मुख्य मान निकालना है, जो निम्नलिखित करने में कि बहुत सारे जो प्रश्न दिया है उसको भी मान निकालना है। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का है, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स √3/2 और तीसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। इसी प्रकार से और सारे प्रश्न हैं, पहले देखिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो अभी जस्ट हम आपको इसके ऊपर बताए थे, फॉर्मूला इसका बताए थे कि अगर माइनस रहे तो साइन इनवर्स, अगर हम बताए थे कि अगर -x रहे तो चूंकि करके लिखिएगा, चूंकि आप इसको बनाइएगा कैसे, इस तरह का देखिए, लिखिएगा ऐसे, चूंकि साइन इनवर्स अगर -x रहे तो पहले माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस को हम पहले करेंगे और साइन इनवर्स x की जगह पर कितना है 1/2। और देखिए माइनस है तो माइनस साइन में कितना डिग्री का मान 1/2, तो सर साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, यानी कि साइन π/6। तो देखिए माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स रहे साइन तो ये खत्म हो जाता है, तो क्या है π/6। इसको काटा नहीं जाता है, ये भी बात रखिएगा, किसको काटा नहीं जाता है, वो साइन इनवर्स साइन इन से खत्म हो जाता है, तो बचेगा कितना π/6, ये है कुछ। इसी प्रकार से आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कॉस इनवर्स √3/2, इसमें तो माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो इसको डायरेक्ट आप बनाइएगा कि कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आपको शायद मालूम होगा कि कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 कितना होता है 2 होता है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स लिखेंगे और कॉस कितना लिखेंगे π/6। इसमें माइनस नहीं था इसलिए इसमें कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट बना रहे। तो इसमें देख लीजिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो गया तो π/, क्या बचेगा 6, क्या बचेगा π/6। तो यही आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। तो ये बताइए इसमें भी माइनस नहीं है तो इसमें भी सिंपल तरीका से बना लीजिएगा, शायद आप बना भी सकते हैं। अब बताइए ना कि कॉसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो आपको शायद याद होगा कि साइन का उल्टा कॉस होगा, शायद 10th में आप पढ़े होंगे, तो 30 डिग्री का मान होता है 2। तो ऐसे बनाएंगे कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 30 डिग्री, यानी कि
तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक कैंसिल हो गया तो पाई बटा कितना हो जाएगा 6। इसका भी आंसर पाई बटा 6, यानी कि तीनों का आंसर देखा जाए तो पाई बटा क्या है 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिएगा, प्रश्नावली 2 का। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जो सुनिएगा, tan इनवर्स -√3 और 5वां क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2 है। 6वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप ये बताइए कि tan इनवर्स अगर -√3 है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। हम आपको 2 मिनट के टाइम 1 मिनट के टाइम देते हैं, इसको बनाइए। तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों tan अगर रूट कितना लेते हैं tan इनवर्स से, हम आपको बताए होंगे कि अगर माइनस में रहे, अगर x माइनस में रहे तो हम क्या बोले थे कि माइनस वाला पहले और tan इनवर्स क्या हो जाता है x। तो यहाँ भी देखिए तो tan इनवर्स -√3 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि माइनस को पहले लेंगे, माइनस को पहले, और tan इनवर्स और क्या लिखेंगे x की जगह पर कौन है √3। चलिए आप ही लोग बताइए कि tan इनवर्स में tan में कितना डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो शायद आपको याद भी होगा कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि π/3। रेडियन में इसका मान कितना होता है π/3। तो tan इनवर्स tan कितना π/3। तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कैंसिल, tan है तो कैंसिल, यानी कि π/3। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक cos इनवर्स -1/2। तो दोस्तों हम अभी आपको बताए थे कि cos इनवर्स अगर -x में रहता है तो क्या होता है। तो cos इनवर्स अगर -x में रहे तो इसका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। पाई माइनस cos इनवर्स क्या होता है x होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि पाई है तो पाई, यहाँ पर बराबर के चिन्ह देना चाहिए, एरो का चिन्ह नहीं होता है, इसलिए बराबर हम गलती करते थे। तो बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पर कितना है 1/2 है। अब ये बताइए कि पाई माइनस cos इनवर्स, cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको शायद मालूम होगा कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे cos 60 डिग्री का मतलब π/3। तो पाई माइनस cos का कैंसिल, यानी कि π/ कितना बचेगा 3, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 को गुना करेंगे तो 3 पाई और माइनस पाई, तो 3 को पाई में से हो गया तो 2 पाई बटा में 3, यानी कि 3। हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 नीचे हम बना रहे हैं। tan इनवर्स अगर -1 है, tan इनवर्स -1 है तो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए दोस्तों हम अभी हाल ही आपको बताए थे कि tan इनवर्स अगर -x रहे तो हम बताए थे कि माइनस पहले और tan इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या करना है कि माइनस को पहले लिखना है, tan इनवर्स x की जगह पर 1,
और tan में बताना है कि कितना डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो शायद आपको मालूम होगा कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आपको बहुत सारा मैथ बताए थे, अभी कुछ देर पहले भी बोले थे ये बात को। तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बटा 4, यानी कि माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा कौन, पाई बटा 4। ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोक कर अपना नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, और क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट इनवर्स √3, और 9 में है कॉसेक इनवर्स -1/√2, और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स √2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। अगर सेक इनवर्स से 2/√3 है तो आप ही बताइए कि सेक में कितना डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। बताइए, सेक में इसमें तो ना माइनस है ना माइनस भी नहीं है, डायरेक्ट बनेगा। तो सेक में कितना डिग्री का जो मान होता है 2/√3 होता है, ये बताइए। क्या आप लोग बना लिए? देखिए, सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री यानी कि π/3, और यहाँ सेक इनवर्स सेक है कैंसिल हो गया तो π/3, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को भी अगर हम देखते हैं तो कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स √3 है, इसका क्या होगा बताइए। तो देखा जाए कि कॉट इनवर्स √3 है तो कॉट में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो मेरे ख्याल से कॉट इनवर्स कॉट 30 डिग्री का मान यानी कि π/6 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कॉट इनवर्स से कॉट है कैंसिल हो जाएगा तो π/, क्या हो गया। इसको डायरेक्ट बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नहीं है तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देख लें तो कॉस इनवर्स अगर -1/√2 है, कॉस इनवर्स -1/√2 है तो कैसे बनाएंगे इसको। लेकिन यहाँ देखिएगा माइनस आ गया है तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स अगर माइनस में रहे तो कॉस इनवर्स अगर -x रहे तो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो x की जगह पर लिखेंगे 1/√2, x की जगह पर लिखेंगे 1/√2। अब ये बताइए कि पाई माइनस है तो माइनस, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो शायद आपको मालूम होगा और याद भी होगा कि कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, यानी कि कॉस
इन्वर्स कॉस पाई बटा 4 यानी कि 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस कैंसिल हो गया तो पाई बटा 4 बचा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 को गुना करेंगे पाई में तो 4 पाई माइनस पाई, और 4 पाई में से वो पाई गया तो कितना बचा 3 पाई बटा 4 बचा। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 10 की बात करते हैं। तो 10 में क्या है यहाँ पर देखो बता देते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 है, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि अगर माइनस रहे तो अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि कॉसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स रहे तो माइनस वाला पहले और कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ भी आप ऐसे कीजिए, माइनस को पहले कर दीजिए, कॉसेक इनवर्स लिख दीजिए और एक्स की जगह पर रूट 2 लिख दीजिए। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो रूट 2 होता है, यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स कॉस पाई बटा 4 यानी कि 45 डिग्री, सॉरी कॉसेक पाई बटा 4 यानी कि कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई बटा 4, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 तकला हुआ कंप्लीट। ठीक है, अगला हम वीडियो लेकर आएंगे अगला एक्सरसाइज का। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।